जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार। बढ़िया हैं, बाल बच्चे सुखी हैं, संपन्न हैं, सब ओके है। चलिए, तो मतलब वो भी खुश हैं, आप भी खुश हैं, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। आज ये तो हम लोगों ने 39 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हमें क्वेश्चन नंबर 40 से जो है वो आगे बढ़ना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी क्लास चल रही है और भगवान के दुआ से ऐसे ही चलते रहे। बच्चों का बहुत ही प्यारा रिस्पांस आ रहा है और बढ़िया तरीके से सभी चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए, ऑल ओके। आज ये क्वेश्चन नंबर 40 पर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं क्या कहा गया। कोई वस्तु 640 रुपये में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने के मूल्य पर बेचना होगा। अगर हम बात करते हैं बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 640 अ पर्सन लूजेस 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन द कॉस्ट प्राइस। इस सवाल के कल मैंने आपको दो मेथड बताए थे और ऐसा ही क्वेश्चन हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 39 था। पहले मैंने आपको बेसिक से बताया था, उसके बाद मैंने आपको स्मार्ट अप्रोच बताया था। आज भी वैसे ही मैं इस सवाल को बताऊंगा, पहले बेसिक से बताऊंगा, उसके बाद इसका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा। तो आप ज़रा इसमें दोनों मेथड को देखिए, समझिए, जानिए यहाँ पर। उसके बाद मेरे भाई हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। किसी वस्तु को हमने कितने में बेचा है, 640 में, और व्यक्ति को जो नुकसान हुआ है वो विक्रय मूल्य पर 15% हुआ है। यानी अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ कहते हैं लॉस जो है वो हमारा कितना है, 15% है। और 15% ऑफ किसका है मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस है। 15% की अगर हम बात करें तो 15% का मान हमारा कितना होता है, 15, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से मेरे भाई काटेंगे 20 बार में, यानी -3/20। यानी अगर हम रेशियो को देखेंगे तो ये 3/20 है। ये हमारा क्या है, तो लॉस है, और ये हमारा क्या है, तो सेलिंग प्राइस है। अगर ये लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता तो नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस होती। ये लॉस सेलिंग प्राइस पर हुआ है, इसीलिए मेरे भाई ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने जिन बच्चों को 39 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आया है, अनु यादव और 2-3 बच्चे जो हैं, वो 40 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर आपने इसे समझ लिया तो 39 भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। ठीक है सर, 39 में चेक करिए, डिफरेंट बेसिक और शॉर्ट मेथड क्लियर। क्या कह रहे हैं, 39 का 33 नंबर क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत आ रही है। कह रहे हैं 33 का जो आंसर है मेरे भाई, ठीक है, वो हमारा आंसर मिसमैच है। चलिए 33 भी हम देख लेंगे, आप लोग अगर कह रहे हैं तो। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 39 दोनों सेम है। ठीक है, 39 का जो है जो मेथड लगेगा वही 40 में लगेगा। आप 40 देखिए, 39 समझ जाएंगे, उसके बाद मैं आपको 33 बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो चलिए आ जाइए। हमने किसी आर्टिकल को कितने में सेल किया है, तो हमने किसी आर्टिकल को 640 में किया है। तो ये 640 हमारा क्या है, तो 640 हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब किसके का मान है, तो 20 का मान है। जिसकी वैल्यू होती है उससे डिवाइड करते हैं। हमें मान लीजिए कॉस्ट प्राइस पता करना है, तो मैं 20 रुपए में किसी आर्टिकल को बेच रहा हूँ और मुझे 3 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो यानी मैंने खरीदा कितने में था, 30 रुपए में। भाई नुकसान हो गया ना, तो सीपी को पता करने के लिए क्या करते हैं, एसपी में लॉस को जोड़ देते हैं। समझ में आ गया। या फिर हम यहाँ क्या करते हैं, एसपी में से प्रॉफिट को घटा देते हैं। लॉस को जोड़ते हैं या प्रॉफिट को घटा देते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर कितने का लॉस हुआ है, तो 20 के समान में 3 का लॉस हुआ है, यानी हम इसे किससे करेंगे, 23 से। तो ये बेसिक मेथड से दोस्तों यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 32 बार में आ जाएगा। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 32 का 3 गुना 96 का 6, 9 हाथ में। 32 का 2 गुना 64, 64 और 9 हमारा कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 736 हो जाएगा। ये मेरे भाई हमारा कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया। ये मेरे भाई क्या निकल कर आ गया, कॉस्ट प्राइस। कहा गया एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 15% ऑन इट कॉस्ट प्राइस। वह कितने में उस वस्तु को बेच दे कि उसको अपने क्रय मूल्य पर 15% का लाभ हो। ठीक है, उसको कितने का लाभ कमाना है, 15% का। किस पे, क्रय पे कमाना है कि विक्रय पे कमाना है, तो क्रय मूल्य पे कमाना है, कॉस्ट प्राइस पर कमाना है।
यानी मैंने जिस वस्तु को 736 में खरीदा है ना, मुझे इसे 15% ज्यादा में बेचना है। यानी ये मेरा किस चीज का मान है, तो कॉस्ट प्राइस का मान है, यानी 100 का मान है, और मुझे 15% ज्यादा में बेचना है, तो 100 के समान में 15 का लाभ, यानी मुझे 115 में बेचना है। ये हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। 5 से काटेंगे दोस्तों तो कितनी बार में, 20 बार में। 5 से काटेंगे तो हमारा 23 बार में। 2 से काटेंगे तो 10 बार में। 2 से काटेंगे 3 बार में, 6 बार में 12, 8 बार में 16। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इसे गुना करके 10 से भाग करना है। यहाँ पर देखो तो 8 × 3 इक्याई के स्थान पर 4 आएगा और दशमलव के बाद यानी 0.4 आएगा। एक ही ऑप्शन है हमारा, वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी यही करेक्ट आंसर है। 846.4। 846 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोबारा से रिपीट करते हैं, 8 को 3 से गुना करने पे इक्याई का स्थान हमारा 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई 10 से भाग कर दोगे तो यहाँ पर एक संख्या के बाद दशमलव रहेगा, इसीलिए कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो 39 और 40 दोनों के दोनों सेम है, जो तरीका 40 में लगा है वही 39 में लगा है। अब इस सवाल का मैं आपको सेकंड मेथड बताता हूँ कि इस सवाल को सेकंड मेथड से कैसे लगाते हैं। दूसरे मेथड से इस सवाल को हम कैसे बनाते हैं, जरा वो भी देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, ठीक है। दूसरे मेथड से इस सवाल को हम कैसे लगाते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। तो इसका दूसरा मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए। आपको ना छोटी छोटी बातें समझनी होंगी। मेंस के स्टूडेंट आपको बनना है, आपको मेंस में 90 में 90 लेकर आना है। बाकी लोगों की तरफ भीड़ में गुम नहीं रहना है। अगर बाकी लोगों की तरफ भीड़ में गुम रहेंगे तो बेसिक से काम चला लीजिए, लेकिन चूंकि आपको मेरी तरह इंस्पेक्टर अगर बनना है तो मेरे वाले अप्रोच भी आपके पास होने बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो कैसे होगा, आप ये बात को समझो। मैंने किसी वस्तु को कितने में बेचा, 640 में, और बेचने पर जो है विक्रय मूल्य का 15% का हानि हो गया। मैं मान रहा हूं कि सेलिंग प्राइस को मैं कितना यूनिट मान लेता हूं, तो 100 यूनिट मेरे भाई मान लेता हूं। तो मुझे जो लॉस हो गया ना वो इसका 15% हुआ है, तो 100 का 15% कितना, तो 15। तो मेरा सीपी जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 100 में 15 जोड़ दो यानी 115 यूनिट। समझ गए मेरी बात को यहाँ पे। यानी अगर मेरा सेलिंग प्राइस इतना था जिसका 15% नुकसान हुआ था, तो मैंने खरीदा कितने में था, 115 में। जो ये क्वेश्चन में मुझे 640 दिया गया है ना, ये मेरे भाई किसका मान है, तो सेलिंग प्राइस का मान है, यानी 100 रुपए का मान है। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो मुझे किससे गुना करना पड़ेगा, तो मुझे 115 से गुना करना पड़ेगा। अब ये मेरा क्या निकल के आ गया, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया। क्या निकल कर आ गया मेरे भाई, तो कॉस्ट प्राइस निकल कर आ गया है। अब मैं बोलूंगा ये जो है ना, देखो ये जो है हमारा क्या है, तो ऊपर वाला जो भी वैल्यू है कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पर समझिएगा, ये सारी बातें हटा दीजिए, ये काम की नहीं है आपकी। ये कॉस्ट प्राइस है और मुझे इस वस्तु को 15% के लाभ पे बेचना है, यानी इसको 15% बढ़ाकर बेचना है। इसको क्या करना है मेरे भाई, 15% बढ़ाकर बेचना है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूं तो ये वैल्यू अगर अपने आप में 100% की मान है, तो इसको 15 बढ़ाकर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 115 में बेचेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। सवालों को सॉल्व करिए दोस्त। 5 से 0 से 0 खत्म। 5 से काटेंगे तो 23 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 32 बार में भाई। यहाँ पे 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, हालांकि 4 से काटने की नौबत ना आए। 5 से काट लीजिए तो 20 बार में कटेगा। 5 से काट लीजिए तो 23 बार में कटेगा। 2 से काट लीजिए तो 10 बार में कटेगा। 2 से काट लीजिए तो 16 बार में कटेगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऊपर 16 × 23 का स्क्वायर 529 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई। अगर आप करेंगे तो 16 का 9 गुना 144 का 4, 14 मन में 16 दूना 32 और 10 42, 4 46 का 6 मन में 4, 16 85 और 4 84। हमारा लास्ट में 10 से भाग कर दीजिए, 846.4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। जितने बच्चे क्लास में टाइम पर नहीं आए हैं, आप लोग की क्लास की टाइम 6:30 है, ना कि 6:45 है। तो जो बच्चे अभी भी लाइव आ रहे हैं क्लास में, उनको मेरी 2 बातों की विनती है। पहली बात कि पीछे की सभी वीडियो को देखिए, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3। और दूसरी बात कि कृपया करके क्लास में टाइम पर आइए। 6:30 आपकी टाइम है तो 6:30 में आइए। उसके बाद आकर फिर आप रिपीट करना, ये करना, वो करना जो शुरू करते हैं ना, दिल से बहुत बुरा लगता है। इस बात को मैं बता रहा हूँ आपको, तो इस बात का ध्यान रखें आप यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, सीधा का सीधा सेलिंग प्राइस जो दिया गया था वो सेलिंग प्राइस का मान था। इसका 15% नुकसान हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस इससे 15 ज्यादा था। फिर ये हमारा पूरा कॉस्ट प्राइस आ गया। ये अपने आप में अगर 100% का मान है तो 100 में 15 ज्यादा, यानी 115 का मान निकालना है। अब कुछ बच्चों की समस्या आ रही है कि सर हमें जो है ना क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो सर क्वेश्चन नंबर 33 में प्रॉब्लम है। 33 का एक बार कहानी जो है समझ नहीं आ रहा है।
33 में क्या प्रॉब्लम है यार, इतना आसान सा क्वेश्चन है। आपका आंसर अगर पीछे से मैच नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा देखिए क्या कहा गया। बाई सेलिंग 25 मीटर क्लोथ, रिया गेन सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर, सही है। तो गेन उसको 5 के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है, तो 25 मीटर के बेचने से 25 मीटर के खरीदने को घटा दो। अच्छा, यहाँ पर है ना, ये क्या बवाल हो गया था मेरे भाई यहाँ पे। ओके, यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा मेरी बात को। मैंने क्वेश्चन नंबर 33 को दो मेथड से बताया था। एक मैंने क्वेश्चन नंबर 33 का मेथड नंबर 1 मैंने बताया था, और एक मैंने क्वेश्चन नंबर 33 में मेथड नंबर 2 बताया था। मेथड नंबर 2 के अनुसार जो हमारा आंसर आया था वो 25% आया था, और मेथड नंबर 1 के अनुसार हमारा आंसर 20। असल में दोनों से आंसर 25% ही आएगा। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई, और वो आप लोगों को यहाँ सामने दिख रहा है। गेन जो था वो 5 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस था, तो 25 आर्टिकल के सेलिंग में से 25 आर्टिकल के कॉस्ट को घटाएंगे तो 5 आर्टिकल का सेलिंग आएगा, सीपी नहीं आएगा। ये थोड़ा सा जो है वो ध्यान में हम लोगों ने नहीं दिया था, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना था। यहाँ पे मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ दोबारा से। तो आप मुझे बताइए 25 के सेलिंग में से 5 के सेलिंग को घटा देंगे तो मेरे भाई 20 का सेलिंग निकल के आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा किसके, तो 25 के कॉस्ट के, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 20 का जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो बराबर हो जाएगा 25 आर्टिकल के किसके, कॉस्ट प्राइस के। 5 से हमारा 4 बार में, 5 से हमारा 5 बार में, वो थोड़ा सा लिखने की गलती थी। तो SP अपॉन CP जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5/4। यानी हमने किसी वस्तु को खरीदा 4 में और बेचा 5 में, तो प्रॉफिट का जो परसेंट आएगा वो कितना आएगा, 4 की वस्तु को 5 में बेचना है, 1 का फायदा कितने के ऊपर, 4 के ऊपर, इंटू कितना हो जाएगा, 100%। यानी इसका आंसर कितना आएगा, 25% आएगा। तो मेथड नंबर 2 से हमने आपको सही बताया था, यहाँ पर बस थोड़ा सा नोट करने में दिक्कत हो गया था, इसलिए जो है हमारा ये गलत हो गया था, ठीक है। क्योंकि कल जो है हमारा कमेंट सेक्शन चल नहीं रहा था, और कल हम कमेंट भी आप लोगों का नहीं देख पा रहे थे क्योंकि कमेंट सेक्शन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तो आप लोगों का कमेंट भी मुझे कल किसी का नहीं दिखा होगा, ठीक है। कुलदीप कुमार गोप कह रहे हैं CI का हैंड रिटन नोट्स जो है वो अच्छा नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैं दुनिया के सबसे बेस्ट कैलीग्राफर को बुलाता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि देखिए हमारे एक बच्चे हैं, उनको यहाँ पर बहुत ही सुंदर राइटिंग में क्लास नोट चाहिए, कृपया करके आप उनके लिए लिख दीजिए। मतलब इतने नखरे हैं आप लोगों के, ठीक है, इतने नखरे हैं कि कोई बात ही नहीं है भाई साहब। मतलब आप तो एकदम राजा बन के बैठना चाहते हैं, अपनी कलम चलाएंगे ही नहीं और फिर भी उम्मीद करेंगे इंस्पेक्टर बन जाए। खतरनाक आदमी नहीं है आप मेरे भाई, बताइए। अरे सर, ठंडी का दिन नहीं है कि कंबल में हाथ घुसाए बैठे हैं, गर्मी का समय है। कृपया करके अपने हाथ को बाहर लेकर आइए, वीडियो को देखिए और अपना नोट्स बनाइए। क्यों यहाँ पर इतने जो है वो आस्कत लेकर आ रहे हैं अपने अंदर में। जीवन में जिसने मैथ्स के लिए जो है ना कलम नहीं उठाया ना, तो मैथ्स कभी सीख ही नहीं सकता, इस बात को ध्यान रखिए। आ जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कहा गया है। नीरज और दीपक के दो दोस्त हैं। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ % की गणना करता है और दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। यदि दोनों 20% का लाभ कमाने का दावा करते हैं और वहां वास्तविक लाभ के बीच का अंतर इतना है, तो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो उनका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। इतना प्यारा सवाल है ये, और ये क्वेश्चन मेरे भाई दिमाग आपका हिला के रख देगा, मैं आपको बता रहा हूँ सच में यहाँ पे, ठीक है। दिमाग एकदम चेंज करके रख देगा पूरा का पूरा। इस सवाल को पढ़िएगा बड़ी शांति से, बड़े तसल्ली से आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, ना कि फालतू के कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर कितने दोस्त हैं, तो दो दोस्त हैं, एक नीरज है और एक दीपक है। नीरज अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है सेलिंग प्राइस पे और दीपक जो है वो कैलकुलेट करता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पे। तो एक हमारा यहाँ कॉस्ट प्राइस हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस हो गया। दो दोस्त हैं हमारे, एक हमारा नीरज है और दूसरा हमारा कौन है मेरे भाई, तो दीपक है, ठीक है। ये हमारा नीरज हो गया और ये हमारा कौन हो गया, तो दीपक हो गया। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी बात करते हैं, ठीक है। दो दोस्तों का कौन हो गया, नीरज हो गया और दीपक हो गया। नीरज ने कैलकुलेट किया सेलिंग प्राइस पे, दीपक ने कैलकुलेट किया मेरे भाई कॉस्ट प्राइस पे। बोथ क्लेम टू मेक 20% प्रॉफिट, दोनों को 20% का प्रॉफिट होता है। मैं आपको यहाँ सारी बातें समझाता हूँ, एक एक पॉइंट यहाँ पे सारी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ देखिए नीरज नाम का व्यक्ति क्या कहना चाह रहा है, तो नीरज नाम का व्यक्ति कह रहा है देखो
टू फ्रेंड, नीरज कैलकुलेट करता है प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस। नीरज को मेरे भाई फायदा कितना हुआ है 20%, तो ये 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5। लेकिन नीरज एक ऐसा व्यक्ति है, नीरज जो है अपना लाभ किस पे कैलकुलेट करता है, सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे। यानी नीरज को 20% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन वह 20% उसके सेलिंग प्राइस का है, कॉस्ट प्राइस का नहीं है। तो यानी नीरज का जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पर है, यानी ये प्रॉफिट है और ये हमारा कितना है, तो सेलिंग प्राइस है। तो जरा रेशियो को अगर हम देखें तो नीरज ने आर्टिकल को बेचा कितने में है, तो नीरज ने 5 रुपए में बेचा है, और 5 रुपए में 1 रुपए का फायदा है, तो खरीदा कितने में था, नीरज ने 4 रुपए में। हमें रेशियो लिखना है तो समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। नीरज को 20% का फायदा है, वो भी सेलिंग प्राइस पे, तो 20% का मान 1/5 होता है। 5 अगर हमारा सेलिंग प्राइस है, 1 का फायदा है, तो खरीदा हमने 4 में होगा। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाते हैं और सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ते हैं, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दीपक जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है सीपी पे। तो दीपक को जो प्रॉफिट होता है वो 20% का होता है, और ये हमारा किसके बराबर है, 1/5 के। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, और ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। यानी दीपक ने सामान को खरीदा 5 में है, तो यहाँ पर जो बेचा होगा कितने में, 5 जमा 1 यानी 6 में बेचा होगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया, बोथ क्लेम 20% प्रॉफिट एंड डिफरेंस बिटवीन, अच्छा, एसपी ऑफ बोथ इज सेम। ये लाइन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये लाइन बच्चे नहीं समझ पाते हैं, छोड़ देते हैं, ये उनकी गलती हो जाती है। एसपी ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है मेरे भाई। तो ये सारा कथा कहानी छोड़ो, और यहाँ पर देखो दोनों का ये विक्रय मूल्य समान है, यानी ये 5 और ये 6 बराबर हैं। तो ये 5 और 6 अगर बराबर होगा तो 5 को किससे गुना करोगे, तो 5 को 6 से गुना करोगे यहाँ पे, और अगर ये 6 होगा तो इसे किससे गुना करोगे, 5 से गुना करोगे। समझ में आ गया मेरी बात को यहाँ पे, ठीक है। 24 और 25, तो 24 और 25 यानी खरीदा हमने कितने में, 49 रुपए में, और यहाँ 30 और 30 बेचा हमने कितने में, तो मेरे भाई 60 रुपए में। समझ में आ गया बात यहाँ पे। 24 और 25 कितना, 49, और हमारा 60 हो गया। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, दिया गया है, पूछा गया है, वो देखो। तो कहा गया यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज ₹100। उनका जो प्रॉफिट था ना, उस प्रॉफिट का डिफरेंस 100 रुपए का है, ठीक है। तो हमसे बोला गया उनका सेलिंग प्राइस बताओ कि उनका सेलिंग प्राइस कितना होगा। मैंने कहा ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर समझना, उनके प्रॉफिट का जो अंतर है वो कितना है, 100 रुपए है। सारी बातें हमने समझी। पहले नीरज के रेशियो से नीरज का रेशियो लिखा, दीपक के प्रॉफिट परसेंट के रेशियो से उनका लिखा, फिर हमने सेलिंग प्राइस को बराबर किया। क्वेश्चन में दोनों का प्रॉफिट का अंतर दे रखा है और दोनों का सेलिंग प्राइस पूछा है। मैंने यहाँ पर कहा ठीक है मेरे भाई, प्रॉफिट हम देखते हैं यहाँ पर क्या रहा, कैसे रहा प्रॉफिट की बात। तो ये व्यक्ति 24 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में है, 30 में, तो फायदा हुआ 6 रुपए का। इसने 25 में खरीदा है, बेचा कितने में, 30 में, तो फायदा हुआ 5 रुपए का। ये प्रॉफिट का डिफरेंस, यानी 6 और 5 का डिफरेंस, यानी ये जो 100 रुपए है ना, ये 100 रुपए हमारा कितने का मान है, इन दोनों का डिफरेंस है, यानी 6 - 5 यानी 1 यूनिट की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है मेरे भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू है। और हमें पता कितने का करना है, फाइंड देयर सेलिंग प्राइस, यानी यहाँ पर 30 का मान पता करना है, तो 30 से गुना करेंगे। यानी जिसका वैल्यू मेरे भाई दिया गया है उससे डिवाइड करेंगे और जिसका पता करना है उससे गुना करेंगे। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो आएगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर आएगा, ठीक है। चलिए, एक मेरे भाई सचिन यादव जी काफी परेशान है क्वेश्चन नंबर 37 को लेके। एक बार थोड़ा उनका 37 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। हाँ जी सचिन यादव जी, क्या परेशानी है आपको, बताइए बच्चे। 37 में इन्होंने कहा 37 क्वेश्चन में 1/5 प्रॉफिट अपॉन एसपी कैसे होगा, या पी अपॉन सीपी होगा। सचिन यादव जी, पूरी रामायण बीत गई और फिर उसके बाद आप पूछते हैं कि सीता कौन थी, तो बड़ा दुख सा होता है मुझे, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़े नहीं, सवाल में क्या लिखा हुआ है, इफ अ पर्सन कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू हिम हिज प्रॉफिट इज 20%। यानी जो है ना यहाँ पर, ये भाई साहब जो प्रॉफिट परसेंट जो इनका आ रहा है वो मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस पे आ रहा है, कॉस्ट प्राइस पर नहीं आ रहा है, और वो हमारा कितने के बराबर है, 20% के। तो इसीलिए जब यहाँ 20% लिखेंगे तो 1/5 होगा। ये लाभ उनको सेलिंग प्राइस पर मिल रहा है, यानी ये जो लाभ है ना, ये किस पर मिलेगा, तो ये मेरे भाई सेलिंग प्राइस पर मिलेगा। और नॉर्मल केस में, वास्तविक केस में हम जो प्रॉफिट परसेंट अगर ऑन सीपी लिखते हैं, तो ऑन सीपी जब लिखते हैं
तो उस केस में 20% को जो हम लिखते हैं तो 1/5 होता है, उस केस में हम इसे प्रॉफिट कहते हैं और इसे हम सीपी कहते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जो लाभ मिला है वो आपको किस पर मिला है। अगर लाभ आपको सेलिंग प्राइस पर मिल रहा है तो नीचे वाला मान सेलिंग प्राइस होगा, और अगर कॉस्ट प्राइस पर मिल रहा है तो नीचे वाला मान कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 41 को मैं दोबारा से समझा देता हूँ, अच्छा सवाल है, बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर कितने दोस्त हैं? नीरज हैं और दीपक हैं, दो दोस्त हैं। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, यानी नीरज को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है, और किसके ऊपर हो रहा है? तो सेलिंग प्राइस पे। यानी वही वाली बात है कि इसका 20% 1/5 के बराबर होगा, जहां पर ये उसका प्रॉफिट होगा और ये कितना होगा? सेलिंग प्राइस। इसीलिए मैंने नीरज भाई का सेलिंग प्राइस 5 रुपए लिख दिया है, और 5 से कम खरीदा था, यानी कितने में? 4 में उन्होंने खरीदा था। दीपक वाले भाई साहब को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20% हो रहा है, और वो किसके ऊपर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये 20% 1/5 है, तो दीपक वाले भाई का ये जो प्रॉफिट है वो किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे। तो दीपक वाले भाई ने खरीदा कितने में है? 5 में, और 5 में का लाभ कमाया तो बेचा कितने में है? 6 में। चूंकि क्वेश्चन में ये बात कहा गया था एसपी ऑफ बोथ इज सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो ये 5 और 6 बराबर है, इसीलिए 5 वाले को 6 से गुना किया, 6 वाले को 5 से। जब इसे 6 से करेंगे तो इधर भी होगा, जब इसे 5 से करेंगे तो इधर भी होगा। क्वेश्चन में कहा गया था यहाँ पर कि दोनों का जो प्रॉफिट का अंतर है वो 100 रुपए है, आप सेलिंग प्राइस बता दो। तो मेरे भाई इस व्यक्ति ने खरीदा, नीरज ने 24 रुपए में, बेचा 30 रुपए में, तो प्रॉफिट हुआ 6 रुपए का। इसने खरीदा 25 में, बेचा 30 में, प्रॉफिट हुआ 5 का। इन दोनों का जो अंतर है वो दे रखा है, तो ये जो 100 है इनके प्रॉफिट का डिफरेंस है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है। मुझे पता करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब कितना? 30 रुपए, यानी 30 से गुना किया। अगर मुझे नीरज का जो है कॉस्ट प्राइस पता करना होता तो 24 से गुना करता, अगर मुझे दीपक का कॉस्ट प्राइस पता करना होता तो 25 से गुना करना होता। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है मेरे भाई तगड़े लेवल का पेपर में पूछा जाता है, बस आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, नहीं तो गलती हो जाएगा। चलिए आ जाइए, अब हम अगला टाइप पढ़ते हैं मेरे भाई। और यहाँ पर जो है श्रीकांत बच्चे, मैंने आपको है ना क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में जितने बच्चों को डाउट था यहाँ पर वो मैंने बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 30 में दिक्कत क्या आई थी। 33 का जो आंसर होगा ना वो 25% ही होगा। 33 का जो आंसर होगा वो 25% ही होगा। जो बच्चे लेट आ रहे हैं वो बार बार ये बात कमेंट कर रहे हैं, पहली बात लेट मत आओ। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई थी, मैंने पिछली क्लास में मेथड नंबर 1 से जब मैं कर रहा था तो मैंने कॉस्ट प्राइस वहाँ लिख दिया था, जबकि होना चाहिए था वहाँ पे सेलिंग प्राइस। तो इसका आंसर 25% होगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों को देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। आ जाइए, टाइप नंबर 5 हमारा, ये भी बहुत एक प्यारा टाइप है, ठीक है। क्या कहा गया? क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज एक्स टाइम द लॉस इंकर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑब्टेन्ड इज एक्स टाइम द लॉस इंकर्ड, जहां पर आपको जो लाभ है वो यहाँ पर लॉस का फलाना गुना है। लाभ जो है हो सकता है 2 गुना हो लॉस का, 3 गुना हो, 4 गुना हो, ऐसे करके। और ये बहुत ही प्यारा सवाल है, आप यहाँ देखिए, जैसे इस सवाल को पढ़िए क्या कहा गया। CHSL 2019 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक वस्तु को 13,400 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ 11,016 में बेचे गए वस्तु पर नुकसान के बराबर है, ठीक है। अगर इस वस्तु को 14,750 में बेचा जाता है तो लाभ क्या होगा? यानी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक ही वस्तु को बेच रहा हूँ, और एक ही वस्तु को जब मैं बेच रहा हूँ तो एक बार मुझे लाभ हो रहा है और एक बार मुझे क्या हो रहा है, तो एक बार मुझे हानि हो रहा है, और दोनों में बहुत फर्क है मेरे भाई, समझ रहे मेरी बात को लेकर। प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग प्राइस फॉर इतना इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लॉस। अब एक बात आप लोगों को पता है कि जब भी हम किसी भी वस्तु को दोस्तों लाभ में बेचते हैं ना, तो उसको अपनी कीमत से ज्यादा में बेचते हैं, और जब भी किसी वस्तु को नुकसान में बेचते हैं तो उसको अपनी कीमत से कम में बेचते हैं। बहुत ही सिंपल हिसाब किताब है हमारा। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी वस्तु को लाभ में बेचना चाहता हूं, जिसको मैंने 100 रुपए में खरीदा है, तो 100 रुपए में खरीदा है तो कभी भी बेचूंगा तो 100 से ज्यादा में बेचूंगा। 110 में बेच सकता हूं, 120 में बेच सकता हूं, 130 में बेच सकता हूं। और जब मैं इस वस्तु को कम में बेचने की बात करूंगा तो इससे कम होने का मतलब यहाँ पर हो सकता है 90 में बेच दे, हो सकता है 80 में बेच दे, इस तरीके से करके कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करेंगे और समझेंगे, यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है सर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया हुआ था, चलिए बहुत अच्छी बात है।
तो अगर हम यहाँ पर समझे और छोटी छोटी बातों को जाने तो ऐसे सवालों को लिखना कैसे होता है, ऐसे सवालों को बटरफ्लाई कंसेप्ट का भी नाम दे सकते हैं। बटरफ्लाई कंसेप्ट कैसे है वो भी बताते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, सीपी हो गया। क्या कहा गया, वस्तु को 13,400 में बेचने पर होने वाला लाभ, यानी जब लाभ हो रहा है तो इसकी कीमत क्या लिखेंगे आगे, तो 13,400 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा गया 11,016 में उसी वस्तु को बेचे हुए हानि, और 11,600 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी एक वस्तु को मेरे भाई जो है यहाँ पर बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है और इतने पर बेचते हैं तो लॉस होता है। इसको बटरफ्लाई मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो शेप है ना, ये बटरफ्लाई कंसेप्ट ही है, ये बटरफ्लाई का शेप हो गया। अब इसमें हम किस तरीके से काम करेंगे, देखिए जब किसी वस्तु को ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा और जब किसी वस्तु को बेचेंगे कम में तो लॉस होगा। हमारा एग्जामिनर बहुत ही चालाकी से अपने भाषा में क्या करता है, फिट कर देता है यहाँ पे, ठीक है, और ये प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन दे देता है। और वो रिलेशन में यहाँ पर क्या देता है, तो रिलेशन के जगह पे यहाँ पर देता है कि अमाउंट ऑफ लॉस एंकर्ड ऑन सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पर कहा गया द प्रॉफिट मेड बाई सेलिंग ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ लॉस, यानी ये प्रॉफिट और ये लॉस हमारे दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है जहां ये बोलता है ये जो प्रॉफिट है ये लॉस का 2 गुना है, कई बार ऐसा भी होगा जहां बोलेगा ये प्रॉफिट इस लॉस का 5 गुना है। यानी रिलेशन हमारा इस प्रॉफिट और लॉस में हमेशा दिया गया होता है। इस सवाल में कहा गया है जितने का प्रॉफिट है उतने का लॉस है, जितने का प्रॉफिट है उतने का लॉस है मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ना, तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं, अगर मान लो बेसिक से जाओगे तो बेसिक से जाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिक से जाओगे तो बोलोगे सर अगर x रुपए का लॉस है तो प्रॉफिट भी कितने का है, तो x रुपए का है। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ बेसिक से, उसके बाद मैं इसका आंसर 1 सेकंड में बता दूंगा कि 1 सेकंड में कैसे निकालते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस लिखने का तरीका क्या है, आपको मैंने कहा था कि 2 तरीके से कॉस्ट प्राइस लिखा जाता है। सेलिंग प्राइस में लॉस जोड़ दो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, या फिर मेरे भाई सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, दोनों होता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को यहाँ पे। तो यहाँ पर एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ये हमारा लॉस है, ये हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, और ये भी हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। अपने सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, यानी 11,600 में अगर हम x को जोड़ देंगे तो वो हमारा CP के बराबर होगा। या फिर मेरे भाई इस सेलिंग प्राइस में से इस प्रॉफिट को घटा देंगे, इस सेलिंग प्राइस में से इस प्रॉफिट को मेरे भाई घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये संख्या भी कॉस्ट प्राइस के बराबर, ये संख्या भी कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक है, तो क्या हम इन दोनों को आपस में बराबर नहीं कर सकते हैं, बताओ। हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, आप ऐसे समझ लो ना, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो इसके बराबर है और हमारा कॉस्ट प्राइस इसके बराबर है, तो यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो आप यहाँ देखिए वो x वहां से उठ के यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 13,400 में से 11,600 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर बताइए। ठीक है, तो बोलेंगे सर 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1800। आप इसमें से माइनस करके देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 900। तो मेरे भाई x का मान हमारा कितना हो जाएगा, 900। अब अगर x का मान 900 हो जाएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कॉस्ट प्राइस निकालना है। मैं इसका शॉर्ट मेथड बताऊंगा, सब्र रखना बस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है मेरे भाई, तो या तो इसमें 900 जोड़ दीजिए या इसमें 900 घटा दीजिए, दोनों स्थिति में किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर 11,600 में यहाँ पर हम 900 जोड़ देते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 1600 में 900 जोड़ दीजिए 2500 हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। यानी उस वस्तु को हमने खरीदा कितने में, तो उस वस्तु को मेरे भाई खरीदा हमने 12,500 में। अब हमसे कहा गया है कि अगर मैं उसी आर्टिकल को 11,600 में बेचता हूँ, सॉरी 14,750 में बेचता हूँ, तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड एट इतना, प्रॉफिट कितने का होगा। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम बात करते हैं तो हमने बेचा है 14,750 में और खरीदा कितने में था, तो 12,500 में। तो यहाँ पर जो हमारा कुल मिलाकर फायदा होगा ना, ये हमारा हो जाएगा 2250 का। कितने का फायदा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 2250 रुपए का फायदा होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। लेकिन ये हमने जो लगाया ना, ये इसके पूरा का पूरा बेसिक से लगाया है, सारी बातों को हमने समझा है। कोई एक भी पॉइंट यहाँ नहीं होगा जो किसी बच्चे को बाउंस मारा होगा।
इसीलिए पहले मैं बेसिक बताता हूँ ताकि आपको हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है ना वो पूरा का पूरा समझ में आता रहे। जैसे किसी वस्तु को लाभ में बेचा, किसी वस्तु को नुकसान में बेचा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस जो होता है इसमें लॉस जोड़ दो तो आएगा, या इसमें से प्रॉफिट घटा दो तो आएगा। तो लॉस जोड़ दिया तो आ गया, प्रॉफिट घटा दिया तो आ गया, फिर एक्स की वैल्यू निकाली, फिर कॉस्ट प्राइस निकाला, और कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद सेलिंग दिया गया था तो प्रॉफिट निकाला। अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ कि इस सवाल को शॉर्ट में कैसे कर सकते थे, और आगे से हम लोग वैसे ही करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, इतना हमें लॉन्ग कट जाने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में मेरे भाई आपको क्या दिया गया था, तो इस सवाल में आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर क्वेश्चन में ये दिया गया था, क्वेश्चन में ये दिया गया था कि जितने का प्रॉफिट है उतने का लॉस है, यानी प्रॉफिट और लॉस के बीच में रेशियो हमारा कितने का था, 1 और 1 का था। तो मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बोलूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर छोटी सी बात क्या बोलूंगा, समझना मेरी बात को। जैसे मान लो कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, समझ रहे हो मेरी बात को लेके, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, और ये रास्ता 2 भागों में बटा हुआ है, तो बीच वाला जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इन दोनों का औसत होगा, इन दोनों का मेरे भाई क्या होगा, एवरेज होगा। यहाँ पर समझ रहे मेरी बात को लेके, यहाँ पे मैं दोबारा से कह रहा हूँ, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ एक भाग और यहाँ से यहाँ एक भाग, यानी ये बीच वाला क्या है, एवरेज है। यानी सीधा का सीधा अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है, या नोट बनाकर आप लिख सकते हैं कि सर जब इनका रेशियो 1 और 1 का होता है ना, तो कॉस्ट प्राइस जो होता है वो सीधा अगर आपको निकालना है तो क्या करिए सर, इन दोनों को जोड़ के आधा। तो यहाँ पर 11,600 में जो है अगर आप 13,400 को जोड़ देंगे और उसका क्या कर दीजिए, आधा, तो 11 और 13 14,000, और ये 15,000 का 25,000 का आधा हो जाएगा 12,500। कितना हो जाएगा, 12,500 हो जाएगा। और यहाँ सीधा का सीधा क्या निकाल लीजिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 14,750 में से जो है 12,500 को घटा दीजिए मेरे भाई, 2,250 का प्रॉफिट हो जाएगा। सीधा सीधा खेल खत्म, ऑप्शन नंबर डी आएगा। बोलोगे सर ये जोड़कर आधा कब करेंगे, मेरे भाई तब करोगे जब इनका रेशियो 1 और 1 का होगा, और जब इनका रेशियो 1 और 1 ना होकर 1-2 का रेशियो रहे, 1-3 का रहे, 5-7 का रहे, या कुछ और का रहे, तो उसके लिए मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा कि क्या करना है। फिलहाल अभी इतना समझ लो कि ये बीच वाला संख्या क्या है, औसत है। जैसे मान लो कि मेरे से कोई 1 रुपये कम है और मेरे से कोई 1 रुपये ज्यादा है, यानी मैं इन दोनों के बीच की वैल्यू हूं। अगर मेरी वैल्यू निकालनी है तो उन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, मेरी वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पर इससे जितना ये कम है उतना ही इससे ज्यादा है, तो ये क्या है, दोनों का औसत है, निकाल कर जोड़ दो, आधा कर दो। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अभी एक से एक प्यारे प्यारे कंसेप्ट हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। यानी यहाँ पर 832 रुपए में बेचते हैं तो अर्जित जो प्रॉफिट है उस वस्तु को 448 में बेचने पर हानि के बराबर है। सेम तरीके से यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। रिसेंट में हमारे सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है। रिसेंट में मैं आपको कुछ एग्जांपल अपने तरफ से देता हूं ना, एक काम करो आप लोग मेरे तरफ से एग्जांपल दो, फिर आप समझोगे। मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि कोई कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का, मैं जब उसको यहाँ पर बेचता हूँ कितने रुपए में, 300 रुपए में, और फिर उसके बाद मैं उसी आर्टिकल को बेचता हूँ कितने में, 200 रुपए में। यहाँ पर मुझे लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है। यहाँ लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 1 और 1 का है। मेरा मात्र मैं आपसे इतना पूछूंगा मेरा सीपी कितना है बताओ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 1 है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 2 यहाँ पर क्या है वो भी मैं आपको लेके चलूंगा। रुको, आप यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुदेव यहाँ समझिए इस बात को, जितने का नुकसान है उतने का ही फायदा है। तो अगर यहाँ सीपी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ के आधा, यानी 200 में 300 को जोड़ के क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। तो 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250। सिंपल सा अपना हिसाब किताब है सर, कितना है तो मेरे भाई 250 हो जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको जो है एक आधा एग्जांपल और देता हूँ। अब मैं आपको ऐसे रेशियो देता हूँ जो बराबर नहीं है। किसी वस्तु को मैंने यहाँ पर जो है ना वो 1200 में बेचा है और उसी वस्तु को मैंने यहाँ पर है ना 900 में बेचा है, ठीक है। ये हमारा लॉस है और ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो प्रॉफिट है। ये हमारा क्या है, लॉस, और ये हमारा क्या है मेरे भाई, प्रॉफिट है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो हमारा प्रॉफिट है ना वो हमारे लॉस का दोगुना है, यानी प्रॉफिट जो है वो हमारे लॉस का कितना है, दोगुना है। आप समझ लीजिए यहाँ पर जितने रुपए का भी लॉस है ना उसका दोगुना हमें प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट का संबंध कितने कितने का है, तो 1 और 2 का है। मुझसे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछा गया, मैं क्या करूं। मैंने कहा अब ये वाला सवाल समझना आप लोग। आप बोलोगे सर देखो ये हमारा कितना वैल्यू है, तो 900 है, और ये वैल्यू कितना है सर, 1200 है। मुझे 900 से 1200 जाना है।
900 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर जाना है तो मुझे कितना किलोमीटर जाना होगा? तो बोलोगे सर यहाँ आपको 300 जाना होगा। और ये 300 कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये 300 हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। 300 कितनी भागों में बटा हुआ है? तो ये 300 हमारा 3 भाग में बटा है। तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए इस 300 को 3 भागों में बांटना होगा। तो प्रत्येक यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा? 100। प्रत्येक यूनिट का मान कितना निकल के आ जाएगा? 100। तो यदि मुझे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो या तो इसमें 1 यूनिट जोड़ देना होगा या इसमें 2 यूनिट घटा देना होगा। कहने का मतलब यहाँ पर 900 में जो है 1 यूनिट जोड़ना होगा। 1 यूनिट का मतलब 100, तो 900 में 100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। या फिर मेरे भाई यहाँ पर 1200 में से 2 यूनिट घटा देंगे तो 1000 आ जाएगा। तो 1200 में से मेरे भाई 200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है आपके इस टाइप को समझाने के लिए। क्लियर है ये मेरी बात कि जब मैं किसी वस्तु को 900 में बेचता हूं, जब मैं किसी वस्तु को 1200 में बेचता हूं, यहाँ हुआ लाभ हमारे हानि का डबल है। यहाँ पर हुआ जो भी प्रॉफिट है वो हमारे हानि का डबल है। यानी इसका जो डिफरेंस है ना उसको 3 भागों में बांटना है। तो एक भाग का मान हमारा 100 रुपए, इसमें 100 जोड़ दो तो आ जाएगा, इसमें 200 घटा दो तो आ जाएगा। क्लियर है? आयुषी, अंकुर, दीपांशु, शिव कुमार, प्रीति, आभा, बहुत शानदार बच्चों, बहुत अच्छी बात है। मेरे से पहले आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए एक सवाल देता हूं, देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन बताता है। ये मेरे भाई सवाल है आप लोगों से। मैंने कहा कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मैंने किसी आर्टिकल को पहले कितने बेच रहा था? तो मैं किसी आर्टिकल को पहले 700 में बेच रहा था, अब मैं उस आर्टिकल को 1400 में बेच रहा हूँ। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो लॉस और प्रॉफिट का जो मेरे भाई चक्कर है ना, वो यहाँ पर 3 और 4 का चक्कर है। कितने का चक्कर है? 3 और 4 का चक्कर है। बस मुझे यहाँ ये बता दो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, फटाक देना मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होगा? आप लोगों में से 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि किसको ऐड करना है किसको सब्ट्रैक्ट करना है। यही बेसिक की कमी है, यही मेरे भाई खत्म कहानी है। अरे यार, जब तुम्हें कोई वस्तु में लॉस हो रहा है तो अपने सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ोगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। तुम्हें बच्चे की तरह लिखाना पड़ेगा क्या? 6ठी क्लास के बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस निकालना है बेटा तो सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दो या सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटा दो। फिर बोलोगे ये कैसे हुआ? तो भाई तैयारी छोड़ दो। फिर 4थी क्लास पढ़ रहे हो, 4 बार ये बात बता चुका हूं कि अपने लॉस को जोड़ दो तो सेलिंग आएगा या फिर अपने प्रॉफिट को घटा दो तो कॉस्ट आएगा। कितनी बार बताएंगे? सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ दो तो कॉस्ट प्राइस आएगा या फिर सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटा दो तो आएगा। इतना भी समझ रख लो। इससे आगे बढ़ना है और इससे पीछे आना है। आगे बढ़ना है तो जोड़ना पड़ेगा, पीछे आना है तो घटाना पड़ेगा। बताओ यार, गजब बात कराते हो यार। कभी कभी आप लोग कुछ बच्चे एकदम ऐसे लगता है जिसे पता नहीं क्या यार, कभी जीवन में पढ़ाई नहीं किए हो, सीधा घर वालों के दबाव में सरकारी नौकरी कर रहे हो। अगर किसी के दबाव में कर रहे हो ना दोस्त, एक बात बताऊंगा, मत करना। 2 साल लगाने के बाद जब पेपर नहीं निकलेगा ना तो पता चलेगा वो 2 साल भी बर्बाद चलेगा। उससे बढ़िया अपने उस स्फीयर को पकड़ो जिसमें तुम बेस्ट हो। अगर तुम बिजनेस कर सकते हो तो वो करो, कोई दूसरा कोर्स कर सकते हो वो करो, लेकिन किसी के दबाव में जबरदस्ती सरकारी नौकरी की तैयारी मत करो। क्योंकि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी में लग जाता है ना मेरे भाई, बाल पक जाते हैं, बाल गायब होने शुरू हो जाते हैं। अगर अपनी हिम्मत नहीं है और मन की इच्छा नहीं है तो नौकरी निकलती नहीं है, और साथ के साथ वो जीवन के 3-4 बहुमूल्य साल भी निकल जाते हैं। तो किसी के दबाव में मत करिए, यहाँ पे अपनी इच्छा हो तो करिए। इच्छा होती है ना तो उसके बाद पता है क्या होता है? अगर मैं मैथ्स में कमजोर भी हूं ना तो मैं अपने पोटेंशियल्स को लगाऊंगा, मैं हिम्मत करूंगा और आगे बढ़ने की, मैं और मेहनत करूंगा। लेकिन जब मेरी इच्छा ही नहीं है ना तो मैं मेहनत करना चाहूंगा ही नहीं, मेरा मैथ्स खत्म है तो वो और खत्म होता चला जाएगा। तो अपने पोटेंशियल्स को पहचानिए और तब काम करना शुरू करिए। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो 700 का है। अब ये 700 का डिफरेंस है तो इसको कितने भागों में बांटोगे? 7 भागों में बांटोगे तो प्रत्येक भाग तुम्हारा कितने का हो जाएगा? 100 का हो जाएगा। तो अब एक बच्चा बोलेगा या तो इसमें 3 यूनिट जोड़ दीजिए या इसमें 4 यूनिट घटा दीजिए। तो सीपी निकालना है तो क्या करूंगा? मैं बोलूंगा 700 था, 1 यूनिट का मान मेरे भाई 100 रुपए, तो 3 यूनिट का मान 300 रुपए, तो हो जाएगा मेरे भाई 1000 रुपए। या फिर इसमें से 4 यूनिट घटा देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा। क्लियर है ये बात? तो अब मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पर ये जो है सीजल का सवाल आप जो है नहीं बता पाएंगे। हमें पूरा यकीन है कि आप इस सवाल का आंसर दे पाएंगे। जल्दी से बताइए, कितना प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ के सवालों को उड़ा देना है आप लोगों को, ठीक है। किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। यानी आसान भाषा में अगर बात करते हैं तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है।
कितने का, तो यहाँ पर 832 रुपए में बेचने पर फायदा हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर ठीक है, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो जब 448 में बेच रहे हैं तो मेरे भाई क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, यानी इतने पर बेचने पर हुआ लाभ इतने पर बेचे गए हानि के बराबर है। आसान भाषा में ये हमारा लॉस है, ये हमारा प्रॉफिट है, और ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर ये दोनों के दोनों बराबर है तो मेरे भाई क्या करोगे, तो बोलोगे सर इनके बीच में रेशियो कितने का होगा, 1:1। और अभी आपने सिखाया सर कि जब ये रेशियो 1:1 होता है तो सीपी निकालने के लिए क्या करिए, दोनों को जोड़ के आधा। 448 में मेरे भाई 832 को आप जोड़ के क्या कर दीजिए, तो आधा कर दीजिए। ठीक है, 800 और 400 1200 का आधा कितना हो जाएगा, 600, और यहाँ पर 48 और 32 यानी 80 का आधा 40, तो 640 हो जाएगा। अब यहाँ हमने सामान को खरीदा कितने में, तो सामान को हमने खरीद लिया 640 में। क्या मुझसे मेरा कॉस्ट प्राइस पूछा गया था, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। हमसे कहा गया व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 10% लॉस, यदि मैं इस वस्तु को 10% के नुकसान पर बेचूं तो मैं कितने में बेचूंगा, यानी मुझे इसे 10% कम में बेचना है। तो मैंने खरीदा कितने में, 640 में। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, यानी कितने का मान है, 100 का। 10 के नुकसान पे बेचूंगा तो 100 में 10 का नुकसान यानी 90 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, कितना, 9 चौके 36, 54 और 3 57, 576, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, मजा आ रहा है ना। चलिए ऐसे ही अगला सवाल का तो आंसर पक्का आप लोगों को दे देना है। यूं समझ लीजिए जैसे जैसे आप सवाल बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है आपके ज्ञान के सागर में पानी बढ़ते चला जा रहा है, और उसके बाद यही चीज आपको आपके सिलेक्शन तक लेकर चली जाएगी। तो ध्यान रखना इन छोटी छोटी बातों का, भागना नहीं है, डरना नहीं है, पीछा करेंगे इस चीज का। नहीं समझ में आएगा और सवाल लगाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आइए, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि उसे 490 पर बेचता है तो हानि से 4 गुने के बराबर हमारा लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कितना प्यारा सवाल है, देखिए। ठीक है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455 एट अ लॉस, कितने पर बेचा, तो 455 में, और नुकसान हुआ। He then sell it for 490, then he would gain an amount 4 times the loss. At what price should he sell the article to gain 25%? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 455, तो ये हमारा क्या हो गया, तो कॉस्ट प्राइस हो गया। क्या कहा गया मेरे भाई, देखिए, एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। ये मेरे भाई कितना बेचता है, तो 455, और क्या होता है, तो कुछ रुपए का हानि होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया, ठीक है, यदि वो इसे 490 में बेचता है तो उसे हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होता है। यदि वह कितने में बेचता है, तो 490 में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, तो लॉस, और यहाँ पर क्या हुआ, तो प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या कहा गया, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 445 एट अ लॉस, इफ ही सेल फॉर 490 देन ही वुड गेन एन अमाउंट 4 टाइम द लॉस। उसको जो प्रॉफिट होगा वो लॉस का 4 गुना होगा। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जो प्रॉफिट है वो लॉस का 4 गुना है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा 4 गुना है। अब किस तरीके से हम देखेंगे, सेम कहानी, इनका जो डिफरेंस है उसको कितने भागों में बांटेंगे, 5 भागों में। और यहाँ डिफरेंस देखो 455 और 490 के बीच में, तो मेरे भाई डिफरेंस हमारा 35 का है। ये 35 हमारा कितने भागों का मान है, तो 35 हमारा 5 भाग का मान है। एक भाग का मान कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। एक भाग का मान मेरे भाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यदि मुझे सीपी निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, इसमें एक भाग जोड़ देना होगा या इसमें से 4 भाग घटा देना होगा। इसमें जोड़ना आसान है, तो 455 में 7 जोड़ देंगे तो 400 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। अब सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, ठीक है, तो सवाल में यहाँ पर कहा गया दोस्त, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 25%। वह उस वस्तु को कितने में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। यानी जाहिर सी बात है उसको उस वस्तु को 25% ज्यादा में बेचना चाहिए। अब ज्यादा में बेचना चाहिए तो कितने में बेचना चाहिए, तो बोलोगे सर जो ये 462 है ना, ये हमारा 100% का मान है और मुझे जो है वो 25% ज्यादा में बेचना है, तो मुझे उसको 125 में बेचना पड़ेगा। ठीक है सर, यहाँ पर 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 25 से काटेंगे तो 5 बार में, 4 से काटेंगे दोस्त यहाँ पर 4 का 1 गुना 4, 4 का 1 गुना 4, 22 5 बार में, और फिर उसके बाद 2 4 बचे 20, 115 इंटू 5 575, और 577 जो है वहाँ 0.5 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। मजा आ रहा है,
बताओ, आनंदित हो प्रॉफिट लॉस पढ़ के? कहा तो था कुछ भी कठिन नहीं है, जब हम पढ़ाएंगे तो और कठिन नहीं होने देंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग खामखा घबराते हैं, सही जगह पे आए हैं, सही चीज सीख रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, सब्र करेंगे, थोड़ी हमारी डांट सुन लेंगे, उसके बाद देखिए गणित कैसे एकदम शानदार होता है। और डांटते हैं कभी कभी तो समझ जाया करो किसके भले के लिए डांट रहे हैं। ठीक है, लोगों के पास एडमिशन नहीं होते हैं ना, तो बच्चों को पुचकारते हैं। ठीक है, बेटा पढ़ लो, बेटा ऐसे कर लो, बेटा वो कर लो। ठीक है मेरे भाई, बात एडमिशन की यहाँ पर मेरे लिए नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि कई जगह पर मुझे पता है कि अब आप बड़े हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपको डांटना बहुत जरूरी है। मैं कभी इस बात की चिंता नहीं करता कि अगर किसी बच्चे को डांट दूं तो मेरे बारे में जाके क्या बोलेगा, किसी से नेगेटिव रहेगा कि मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम मेरे भक्त बन के रहो, मेरे भक्त मत बनो, मुझे जरूरत भी नहीं है भक्त बनाने की। ठीक है, इंसान अच्छा हो तो भक्त बनते चले जाते हैं यहाँ पे। बस भक्ति करो तो अपने गणित की करो, भक्ति करो तो अपने एक तरीके से ड्रीम की करो, भक्ति करो तो अपने एम की करो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पूजना ही है किसी चीज को तो अपने उस गोल को, अपने लक्ष्य को पूजिए, ताकि वो आपको आगे लेके जाए, आपको मेहनत करने पर तत्पर और करे। ठीक है, आ जाइए। अपनों के डांट कभी भी नफरत करने पे मजबूर नहीं करते। अब आपके माँ बाप ने बचपन में बहुत डांटा होगा, पीटा तक होगा, लेकिन जब आप बड़े होंगे तो सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं से होगा, क्योंकि आपको पता है कि उनकी डांट फटकार नहीं जो है वो आपको आगे बढ़ाया है, आपको इस मुकाम तक लेकर आया है। ठीक है, तो इसीलिए चलिए, बहुत शानदार, बढ़िया से रिवाइज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आइए नेक्स्ट सवाल, यहाँ क्या कहा गया। एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा है। अगर उसने इसे 800 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर का हानि हुआ होता। वस्तु का लाभ प्रतिशत कितना है? अच्छा सवाल है, कर सकते हैं। हर सवाल में छोटी छोटी चीजों का जो है यहाँ पे, ठीक है, बदलाव किया गया, उसे हम कैसे देखेंगे। इंग्लिश में पढ़िए। अ लेडी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 960 एट सम प्रॉफिट, हैड शी सोल्ड इट फॉर 800 देन शी वुड गेट अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट। मतलब हमको इतना मोटा मोटा पढ़ के समझ में आ गया सवाल में कि भैया एक लेडी है, वस्तु को बेचती है, नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है, तो बटरफ्लाई कंसेप्ट। अब वो नुकसान और फायदे का संबंध क्या है ना, वो हम अब देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर कहा देखिए ये हमारा सीपी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया है, अ लेडी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 960 एट सम प्रॉफिट। जब वो 960 में बेचती है तो फायदा होता है। फिर मेरे भाई जब वो लेडी उस वस्तु को 800 में बेचती है तो उसको क्या होता है, नुकसान होता है। अब ये नुकसान और प्रॉफिट का चक्कर क्या है बाबू भैया, तो यहाँ पर कहा गया है देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। यानी मेरे भाई जो ये लॉस है ना, ये 1/3 और किसके, तो प्रॉफिट के। अगर हम इस प्रॉफिट को यहां से उठा के, अगर हम उस प्रॉफिट को वहां से उठा के यहाँ लेकर आएंगे तो लॉस और प्रॉफिट का चक्कर कितने का होगा, 1 और 3 का। तो यहाँ लॉस था और यहाँ कितना था, प्रॉफिट था, तो लॉस और प्रॉफिट का चक्कर कितने का है बाबू भैया, तो 1 और 3 का है। समझ में आ गया मेरे बात को? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। अब जरा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, तो 160 का है, और डिफरेंस हमारा 160 का है। तो यहाँ पर ये कितने भागों में बटेगा, 4 भागों में। तो हर एक भाग कितने के बराबर, 40 के बराबर। तो अगर मुझे सीपी निकालना है तो इसमें एक भाग जोड़ देंगे, इसमें 3 भाग घटा देंगे, तो 800 में एक भाग जोड़ देंगे, यानी 800 में 40 जोड़ देंगे, इतना हो जाएगा। बात यहाँ पर सीबी की नहीं है, बात यहाँ पर इन जनाब ने हमसे ये पूछा है व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल। आप जब उसको बेच रहे थे और जब आप लाभ कमा रहे थे, मोटा पैसा दबा रहे थे ना, तो मेरे भाई यहाँ पर ये बता दीजिए कितना % आप प्रॉफिट कमा लिए। यानी कहने का मतलब जब आपने 840 रुपए की वस्तु को 960 रुपए में बेचा तो आपने कितने का लाभ कमाया। हमने कहा लो भैया कर ली बात आपने, तो प्रॉफिट % हमारा कितना होगा, तो 840 की वस्तु को 960 में बेचा तो लाभ कितने का, 120 का। और कितने के ऊपर है मेरे भाई, तो 840 के ऊपर है, इंटू कितना कर देंगे, तो दोस्त 100 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 12 से 7 बार में, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 100/7% करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हुआ होगा भाई, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। समझे कि नहीं समझे जनाब? चलिए आ जाइए, अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात आपको, ठीक है, कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, इतने में बेच रहे थे तो लाभ हो रहा था, इतने में बेच रहे थे नुकसान हो रहा था। लॉस और प्रॉफिट का रेशियो 1 और 3 का है, और 1 और 3 का है मेरे भाई। तो ये 160 का डिफरेंस 4 भागों में बांट दिया, हर एक भाग 40 के बराबर है। इसमें एक भाग जोड़ दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इतने के बराबर।
आइए चलिए अगला सवाल यहाँ पर जो है वो देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं सभी बातों को। यहाँ पे क्या कहा गया है, जब सुलेखा एक वस्तु को 870 में बेचती है तो उसे जो लाभ प्राप्त होता है वह 450 रुपए में बेचने पर हुए हानि के दोगुने के बराबर होता है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। कितना प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे, फिर से देखिए। वेल सुलेखा सेल्स एन आर्टिकल फॉर 870, ठीक है, शी अर्न्स अ प्रॉफिट विच इज इक्वल टू ट्वाइस द लॉस। अब समझना मेरी बात को, यहाँ पर इतना तो कहानी समझ में आ रहा है कि सुलेखा एक वस्तु को बेच रही है, एक पर मेरे भाई लॉस हो रहा है, एक पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या है, सुलेखा सेल्स एन आर्टिकल फॉर 870, शी अर्न्स अ प्रॉफिट, यानी 870 में बेचती है तो लाभ होता है। तो मान लीजिए ये हमारा कॉस्ट प्राइस रहा होगा सुलेखा मैडम का, उन्होंने 870 में बेचा तो उनको क्या मिला, तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट मिला है। फिर उसके बाद विच इज इक्वल टू ट्वाइस द लॉस व्हेन शी इज सेलिंग आर्टिकल फॉर 450, और जब वो उस आर्टिकल को 450 में बेचेगी, जब उस आर्टिकल को 450 में बेचेगी तो लॉस होगा। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर यही स्टेटमेंट कनेक्टिंग स्टेटमेंट है, जोड़ता है दोनों बातों को। क्या बोला गया यहाँ पर, अ प्रॉफिट इज इक्वल टू ट्वाइस द लॉस, यानी ये जो लाभ है ना ये लॉस का कितना है, दोगुना है। प्रॉफिट इज इक्वल टू ट्वाइस द लॉस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये जो प्रॉफिट है ये हमारा लॉस का दोगुना है, यानी लॉस अगर 1 यूनिट है तो प्रॉफिट हमारा कितना गुना है, 2 गुना है। इनका जो डिफरेंस होगा दोस्त यहाँ पे आप देखो तो इनका डिफरेंस हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 420 का है, और वो 420 को हम कितने भागों में बांट देंगे, तो 3 भागों में बांट देंगे। ये 420 को कितने भागों में बांट देंगे, तो 3 भागों में मेरे भाई बांट देंगे यहाँ पे। तो हर एक भाग की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। आप माइनस करके देखो 870 से 400 इसको, तो इसीलिए जो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसमें 1 यूनिट जोड़ दो, तो 450 में मेरे भाई 140 को जोड़ दो, तो हम यहाँ पर कितना बोलेंगे, 590 बोल देंगे। तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल कर आ जाएगा। फिर से वही बात, क्वेश्चन में क्या बोला, टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 15% शी वुड सेल द आर्टिकल फॉर, 15% का लाभ कमाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगी। तो हम बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, ये 590 में उसने खरीदा है और ये हमारा 100% का मान है, मुझे तो 15% के लाभ पर बेचना है, यानी 115 पे खत्म। 5 से मेरे भाई 2 बार में ऐसे सीधा हटा दो, यहाँ पे इसको मत काटो, ठीक है। 115 का जो है हमारा 9 गुना कितना हो जाएगा, 9 15 9 100 कितना हो जाएगा, 15 9 135। तो यहाँ पर 900 1035, 1035 का यहाँ पर जो है 5 रख लीजिए और 103 मन में आके, और उसके बाद यहाँ पर 115 का 5 गुना 575, 675, 678, 678 और लास्ट में यहाँ भाग, यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। एक बच्चा बड़ा परेशान है और ये कमेंट किया जा रहा है, इसकी बातों को थोड़ा सुना जाए। ये क्या कह रहा है बच्चा, ये पुलकित श्रीवास्तव सर इसके पहले डिफरेंस नहीं निकाल रहे थे, सम क्यों कर रहे थे। असल में पुलकित सम्राट जी आप समझे नहीं, हम इसके पहले कोई डिफरेंस नहीं निकाल रहे थे। 2 बच्चों का डाउट आया। एक बच्चे ने यहाँ पर ये कहा, जिसके मैं कमेंट को पढ़ रहा था, कि सर आपने यहाँ 1 और 1 क्यों लिखा हुआ है। मेरे भाई इस क्वेश्चन में ये कहा गया था जितने का प्रॉफिट है उतने का नुकसान है, यानी जो लॉस है वो हमारा बराबर है प्रॉफिट के। तो बच्चे यहाँ पर जब हम लॉस रखेंगे ना और उस प्रॉफिट को यहाँ जब नीचे लेकर आएंगे तो ये रेशियो हमारा 1 और 1 का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 और 1 को लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा जो पुलकित जी आपका आंसर है, आपने कहा कि सर यहाँ पर आप जोड़ के आधा क्यों कर रहे थे। असल में पुलकित जी जरूरी नहीं है कि आप यहाँ जोड़ के आधा करिए, आप यहाँ डिफरेंस वाला भी काम चला सकते हैं। इसमें सीधा का सीधा एक हमारा शॉर्ट ट्रिक लग रहा था, जैसे मैं आपको आसान भाषा में बोलूँ, यार मैं ना, मेरे से कोई 100 रुपये ज़्यादा है और मेरे से कोई 100 रुपये कम है, यानी मैं इन दोनों के बीच की वैल्यू हूँ भाई, समझ गया बात को यहाँ पे। तो इसीलिए बीच के वैल्यू को निकालने के लिए जोड़ के आधा करना पड़ता है। हालांकि अगर आप इसमें डिफरेंस वाला कंसेप्ट लगाना चाहते हैं पुलकित जी, आपको किसी ने मना नहीं किया है, किसी ने आपके हाथ पांव नहीं पकड़े हैं। आप इसका डिफरेंस ले लीजिए पुलकित जी, इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 1800 आएगा। उस 1800 को पुलकित जी कितने भागों में बांट दीजिए, 2 में, तो प्रत्येक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900 रुपये हो जाएगी। लीजिए, अगर आपको सीपी यहाँ निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो आप इसमें 1 यूनिट जोड़ दीजिए, इसमें 1 यूनिट घटा दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो 11,600 में आप यहाँ 900 को जोड़ दीजिए तो आपका 12,500 हो जाएगा।
और उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया था कि प्रॉफिट कितना होगा, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट कितना होगा। तो ये बताइए 14,750 में बेच रहे हैं, खरीदा 12,500 में था, तो प्रॉफिट आपका 2,250 का था। तो कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को समझिए आपने अगर ऐसा कर दिया तो। बस मैं यहाँ पर है ना एक बार इसको ना निकाल के और इसको ना निकाल के मैं डायरेक्ट बीच की वैल्यू निकाल रहा था, और मैंने कहा भी था कि नोट बनाकर लिख लेना बाकायदा इस बात को कि जब प्रॉफिट भी हो रहा है और जब लॉस भी हो रहा है और दोनों के दोनों बराबर हो रहे हैं, तो उस स्थिति में सीधा का सीधा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए दोनों को जोड़ के क्या करना होगा, आधा करना होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? आप लोगों के मन में ना 1% भी हम डाउट नहीं रहने देंगे। जो बच्चा पढ़कर आ रहा है मेरी क्लास में और तब उसके बाद उसको कोई डाउट हो रहा है ना, उसका डाउट हम क्लियर करेंगे। लेकिन जो ये सोच रहा है इसी क्लास में सारा कुछ घुस के जान लें, पीछे की वीडियो को हम देखें ही नहीं, तो मेरे भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। ठीक है आ जाओ चलो, तो क्लियर है ये बात। अब यहाँ पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47, बहुत आसान मेष का क्वेश्चन है। क्या कहा गया, अनु ने कुछ लाभ में 480 में एक लेख को बेचा है। अगर उसने इसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान हुआ रहता। लेख का लागत मूल्य क्या है? बहुत ही आसान सवाल, इससे आसान सवाल तो धरती पर आपको नहीं मिलेगा। देख लीजिए, अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 480 एट सम प्रॉफिट। ठीक है, हैड शी सोल्ड इट फॉर 400, हैड शी सोल्ड इट फॉर मेरे भाई कितना 400, देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। यानी अनु जो है एक वस्तु को लाभ में भी बेचती है और अनु उस वस्तु को नुकसान में भी बेचती है, साफ तौर पे। तो अनु ने लाभ में 480 में बेचा और नुकसान में 400 में बेचा। यानी जब वो लाभ में बेचती है तो 480 में, और जब वो नुकसान में बेचती है तो मेरे भाई 400 में। यहाँ पर उसे नुकसान होता है, यहाँ पर उसे प्रॉफिट होता है। और ये प्रॉफिट और लॉस का चक्कर क्या है? तो प्रॉफिट और लॉस का मेरे भाई चक्कर है कि शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता है। ठीक है, देयर हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। लॉस जो होगा वो क्या होगा? 1/3 होगा किसके? तो प्रॉफिट के। तो यदि मैं उस प्रॉफिट को वहां से उठा के यहाँ नीचे लेके आ जाऊं मेरे भाई, वहां से गायब करके यहाँ नीचे लेके आ जाऊं, तो लॉस और प्रॉफिट का चक्कर कितने का है? तो 1 और 3 का है। तो 1 और 3 का है, तो हम यहाँ पर कैसे बोलेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे ये जो मेरे भाई डिफरेंस है वो कितने का है? 80 का है। इस डिफरेंस को कितने भागों में बांट देंगे? तो 4 भागों में। प्रत्येक भाग कितने के बराबर हो जाएगा? 20 के। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे? तो कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, इसमें 1 यूनिट जोड़ देंगे, यानी 400 में मेरे भाई हम 20 जोड़ देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। करेक्ट आंसर मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार दोस्तों, बहुत शानदार, गजब की बात करी आप लोगों ने, मजा आ गया। ठीक है, आ जाइए, चलिए एक और क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन सर मेरे को बता दीजिए, या ये क्वेश्चन आप लोग घर से करके लेके आएंगे? बताइए, घर से करके लेके आएंगे? ट्राई करने को दो, मजा तो भी आएगा। एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 48 आप लोग ट्राई करके लेके आइएगा। ये आप लोगों का PGW है। पीजी का मतलब जहाँ पीजी में आप लोग रहते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पर PGW है। ट्राई करिएगा, बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे और फिर उसके बाद आगे की चर्चा को शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को, बढ़िया तरीके से क्लासेस चल रही हैं। मतलब अगर ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने आप को और सशक्त बनाइए और आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए।